ये लॉ एक काले जादू की तरह है और ये जादू कोई तुम पर करे इससे पहले तुम इसे औरों पर करना सीख लो। और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ 48 लॉस ऑफ पावर का लॉ 31। और ये कहता है कंट्रोल दी ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स यू डील। और इसका मतलब सिंपल है कि लोगों को हमेशा वही चाल चलने के लिए मैनिपुलेट करो जो तुमने उनके लिए डिसाइड किया है। चलो एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं। तुम मेरे सिनेमा हॉल में आते हो और यहाँ मैं तुम्हें 3 पॉपकॉर्न के टब्स के ऑप्शन देता हूँ, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। लेकिन स्मॉल तुम्हें बहुत ही ज्यादा छोटा लगता है और लार्ज बहुत ही ज्यादा बड़ा। लेकिन मीडियम वो तुम्हें रीजनेबल लगता है और तुम उसे ही पिक कर लेते हो। लेकिन क्या तुम्हें पता है मैंने स्मॉल और लार्ज तो सिर्फ डिकॉय के लिए रखे थे, क्योंकि मेरा गोल तो तुमसे मीडियम चूज करवाना था और वो तुमने कर लिया। और ये सिर्फ मैंने नहीं किया, डेथ नोट का लाइट यागामी भी यही गेम खेलता था। कीरा केस के दौरान एल ने लाइट को सस्पेक्ट किया और उसे इंस्पेक्ट करने के लिए उसके करीब आ गया। लेकिन जब उसने लाइट को ये बताया कि वही एल है, लाइट ने पैनिक नहीं किया, बल्कि बातों ही बातों में उसने उसे 2 चॉइसेस पर कॉर्नर कर दिया। पहला, लाइट के करीब रहकर भी उस पर डाउट करना, लेकिन इससे एल ही पैरानॉइड लगता। और दूसरा, लाइट के और भी ज्यादा करीब आ जाना, बिल्कुल एक दोस्त की तरह जो लाइट को एल के बारे में और भी ज्यादा समझने में मदद करता। और ये दोनों ही ऑप्शंस लाइट के फेवर में काम कर रहे थे। चॉइस कोई भी हो, फंसना तो एल को ही था। और उसके बाद जब लाइट एल के साथ कीरा केस में काम करने लगा, एल ने खुद को लाइट के साथ बांध लिया, ये सोचकर कि इससे वो लाइट को क्रश कर सकता है। लेकिन यहाँ पर लाइट ने ऐसा गेम खेला कि एल ने ही उसे दोस्त मानना शुरू कर दिया। और फिर जैसे ही लाइट को मौका मिला उसने एल का खेल ही खत्म कर दिया। और वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उसने हमेशा एल को वही चूज करने के लिए मैनिपुलेट किया जो लाइट चाहता था। चलो अब बात करते हैं इसके पीछे की साइकोलॉजी के बारे में। देखो, हर इंसान को चॉइसेस का इल्यूजन चाहिए होता है, क्योंकि अगर तुम्हें 2 रास्ते दिए जाएं तो तुम ये सोचने लगते हो कि तुम खुद ही डिसाइड कर रहे हो कि तुम्हें कौन से रास्ते पर चलना है। पर असल में वो 2 रास्ते तुम्हें एक ही एंड पर ले जा रहे होते हैं। और इसी वजह से लोग लाइट जैसे मैनिपुलेटर्स के ट्रैप में फंस जाते हैं। उनको लगता है कि वो अपनी फ्री विल से चूज कर रहे हैं, जबकि असल में वो तो एक स्क्रिप्टेड मेज में चल रहे होते हैं। चलो अब बात करते हैं कि तुम कैसे इस लॉ को अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सपोज करो तुम्हें कल अपने दोस्त के साथ जिम जाना है, लेकिन उसका मन नहीं है। तो अगर तुम उससे ये पूछोगे कि भाई क्या तू कल जिम चलेगा, तो उसके पास 2 ऑप्शंस आ गए, हाँ या ना। लेकिन अगर तुम उससे यस ही चाहते हो तो क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम करो कि भाई कल मॉर्निंग में जिम जाना है या इवनिंग में। और ऐसे करके तुमने ऑप्शंस को ही मैनिपुलेट कर लिया और नो वाले ऑप्शन को गायब कर दिया। या फिर अगर तुम कोई सर्विस बेच रहे हो तो कभी भी अपने कस्टमर को अनलिमिटेड फ्रीडम मत दो। उनके सामने 2 या 3 ऑप्शंस रखो, बिल्कुल पॉपकॉर्न वाले एग्जांपल की तरह। ए और सी को डिकॉय की तरह रखकर उन्हें बी चूज करने के लिए मैनिपुलेट करो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइट ही इस लॉ का मास्टर था। एक और नाम सुनो, सो उसके आइजन। उसके पास जो जनपाक्तो थी उसका नाम था क्योका सोइगेत्सु, जो लोगों को रियलिटी के एक ऐसे इल्यूजन में ढकेल देती थी जो उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर देता था कि वो आइजन से फाइट कर रहे हैं। लेकिन असल में उनकी जानपाक्तो आइजन को टच तक नहीं कर पाती थी। चाहे वो अटैक करें या फिर डिफेंड, दोनों ही तरफ से बाजी हमेशा आइजन के कंट्रोल में होती थी। और इस तरह से आइजन ने लोगों को चॉइसेस के इल्यूजन में रखकर हमेशा उनसे वही करवाया जो वो उनसे चाहता था। और अब जब तुमने ये वीडियो देख लिया है तो एक बात समझ लो कि दुनिया में हमेशा वही लोग राज करते हैं जो दूसरों को चॉइसेस का इल्यूजन देते हैं और सब कुछ अपने कंट्रोल में रखते हैं। क्योंकि जो लोगों को फोर्स करते हैं वो हमेशा रेजिस्टेंस फेस करते हैं। और इसीलिए अगर तुम्हें एक मास्टर मैनिपुलेटर बनना है तो ऑप्शंस को कंट्रोल करो और फिर दूसरों से वही करवाओ जो तुम उनसे करवाना चाहते हो। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में बताओ कि क्या तुमने कभी भी दूसरों को ऑप्शंस देकर उनसे काम करवाया है। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास आए। क्योंकि आने वाले लॉस तुम्हें एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मास्टरमाइंड बना देंगे कि लोग तुम्हारे जाल में फंस भी जाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। I told you long ago on the road, I got what they waiting for. Don't run from nothing, dog. Get your soul. Just tell 'em ain't laying low.